आजकल हम देखिए मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिसका साइज़ बड़ा था वो कम हो गया है। क्यों हो गया है? इसका एक कारण SMD नहीं है। SMD मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। सरफेस माउंटेड डिवाइसेस उसमें क्या होता है, PCB रहता है वो ऐसे इस तरह का रहता है। ये SMD PCB, इसमें ऑलरेडी ट्रैक्स बने हुए हैं, इस पर सर्किट असेंबल करके आता है। हमें सिर्फ उसकी जगह पे कंपोनेंट को फिक्स करना होता है। SMD फिक्स करना होता है। ये है SMD वर्क स्टेशन। इसे ना हम हॉट एयर और हॉट हीट दे सकते हैं। जिससे से गर्म हवा आता है, इससे इसे चालू करते थे, ऑन करते हैं तो ऑफ करते हैं तो गर्म हवा आती है, ऑन करते हैं तो गर्म हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये है ना, इस सोल्डर को मेटल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सोल्डर फ्लक्स है। फ्लक्स क्या करता है? फ्लक्स बस एक्स्ट्रा हीट हो गई तो प्रोटेक्शन करने का काम करता है, थोड़ा बहुत मतलब प्रोटेक्शन करता है हमारे कंपोनेंट्स। ये सोल्डरिंग SMD सोल्डरिंग टिप है। ये SMD सोल्डरिंग टिप है, जिससे इसकी मदद से हम इसे अगर कहीं ड्राई सोल्डर हो, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर नीडी नहीं होती इसकी, पर कभी ड्राई सोल्डर हुआ होगा तो SMD कंपोनेंट्स को थोड़ा सा सोल्डर लगाने के लिए एट द एंड, मतलब जहाँ पे उसका फिक्स पोजीशन रहता है, मोस्टली तो SMD कंपोनेंट्स में रहता है ना, एंड की तरफ रजिस्टर में ऐसा थोड़ा सा सोल्डर रहता है। उसे वो ड्राई अगर हो गया तो इसकी थोड़ा सा हम लगा सकते हैं, या फिर PCB पे जहाँ पे फिक्स पोजीशन करना हो, पर मोस्टली इसका यूज़ बहुत कम होता है SMD सोल्डरिंग में। ठीक है, पहले तो SMD हमेशा की गन यूज़ कर सकते हैं? नहीं मैम, तो पहले वो बच्चों को बताना पड़ेगा। हम नॉर्मल सोल्डरिंग में और SMD सोल्डरिंग में क्या अंतर है? अब आप सोचेंगे कि क्या अंतर है, तो लेकिन अंतर तो है। नॉर्मल सोल्डरिंग में हम जब भी सोल्डर करते हैं तो उसका जो ये रहता है, सोल्डर होता है, वो बड़ा बड़ा दिखता है, और इसका देखिए कितना सिस्टमेटिकली सोल्डर किया हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए मैम, समझ में भी नहीं आ रहा है कि सोल्डरिंग किया है। ये देखो, ये बच्चे इनको आप पढ़ा रहे हो, इसका सोल्डरिंग देखो, समझ में आ रहा है। इसके लिए साइज़ देखो कितनी कम है इसकी, कितना बड़ा सर्किट कितने छोटे साइज़ में किया है। ये साइज़ मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंस है कि, और इम्पोर्टेंस है, और ये तो एप्लीकेशन है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स में। SMD मतलब सरफेस माउंट डिवाइसेस। अभी इस PCB की और एक ख़ास बात आपने नोटिस की है, देखिए इस PCB पे तो नहीं है, पर है देखो, यहाँ पे भी देखो, इस तरह से भी सोल्डर किया है, इस तरह से भी सोल्डर किया है। मतलब दो टाइप से हम सोल्डर कर सकते हैं, दो जगहों पे। एक PCB पे हम दो जगह पे सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर दो जगह पे सोल्डरिंग करेंगे तो इतना बड़ा सर्किट इतना हो गया, इसीलिए हमारा इतना बड़ा टीवी इतना सा हो गया। आज तो टीवी दीवार पे लटक रहा है, एज ए चार्ज जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे कभी। अभी बताइए, इसमें हमको SMD कंपोनेंट्स पहचानने कैसे है? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें देखिए कंपोनेंट्स बहुत छोटा है, और जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं रजिस्टर वो बड़ा रहता है, और यहाँ पे एज ए वैल्यू रहता है, इसका भी रहता है साइज़, पर इसमें देखिए कितना छोटा है उसके मुताबिक 80% छोटा बोलेंगे तो भी चलेगा, इतना छोटा हो सकता है ये। और नॉर्मल सोल्डरिंग में और SMD सोल्डरिंग में ये फ़र्क है कि हम नॉर्मल सोल्डरिंग नॉर्मली सोल्डरिंग गन से करते हैं तो इससे बड़ी होती है। SMD सोल्डरिंग तो इससे भी छोटी होती है सोल्डरिंग, और हमारे पास ये अवेलेबल है इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा है हमारे पास अवेलेबल है तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में आपको बताया ये रहेगा, ये है ट्वीज़र। ये क्या करता है, अगर हम सोल्डरिंग करते हैं तो ऐसे कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए, और जब भी ये सोल्डर मेटल हो जाता है तो इसे रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब देखिए सोल्डरिंग कंपोनेंट्स, SMD कंपोनेंट्स हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटा चार्ट बनाया है, एक छोटी सी प्रिपरेशन की है, तो आप उसकी मदद से देख सकते हो कि SMD कंपोनेंट्स होते कैसे हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के होते हैं ज़्यादातर रजिस्टर्स, ब्लैक कलर के होते हैं, और ये जो है ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स है इसके, मतलब सोल्डर पॉइंट है, यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे। ये जो रहते हैं यहाँ पे सोल्डर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम सोल्डरिंग करते हैं। इसमें देखेंगे तो रजिस्टर होगा, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक रजिस्टर है, ये इसी थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ब्लैक रजिस्टर। इसके इधर और इधर सोल्डर करने के लिए थोड़ा बहुत सोल्डर लगा हुआ है, इसीलिए देखिए ये रजिस्टर थोड़ा बहुत ऐसा ही लग रहा है ना। ये मतलब मैंने प्रयास किया, तुम भी देखो। अखिल आपका ध्यान कहाँ पे है? नहीं ना, तो आप ये बताओ सोल्डर क्या होता है, SMD सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डर द्वारा की जाती है जो हमारा
टेस्ट करने के लिए तो कोई बात नहीं। SMD सोल्डरिंग मतलब हम सोल्डरिंग करते हैं ना, तो सरफेस माउंटेड PCB पे सरफेस माउंटेड डिवाइसेस को हम सोल्डर करना मतलब SMD करना, SMD PCB करना मतलब SMD पे सोल्डरिंग करना, ठीक है। अभी देखिए इसमें देखो कैपेसिटर 2 कलर में रहता है, ब्लैक कलर में भी रहता है, ये इस तरह सा रहता है। ब्लैक कलर में जो कैपेसिटर यहाँ पे बस इतना ही सोल्डरिंग पॉइंट है, और ब्लू कलर में रहता है, येलो कलर में रहता है तो ये वाले सोल्डर पॉइंट है। ये डायोड का ये थोड़ा ना ऐसे होके कॉन्केव शेप में आ जाता है, मतलब ना हम उसे पीछे की तरफ से ज़्यादा सोल्डर रहता है और एक आगे की तरफ से कम रहता है डायोड। और ये देखिए इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी है डायोड। ये होता है एनोड जहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं, और दूसरा कैथोड। हमारे नॉर्मल डायोड में क्या होता है, कैथोड की तरफ लाइन रहती है, लेकिन इस डायोड में ऐसा नहीं रहता है, एनोड की तरफ लाइन रहती है। ये ट्रांजिस्टर, अब 3 पैर मतलब हम तो जानते हैं ट्रांजिस्टर ही होगा, लेकिन हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर जैसे रहते हैं वैसा ही ट्रांजिस्टर है नहीं। इसमें बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब हर चीज़ में अलग अलग हो सकता है। बेस कोई हो सकता है, कोई इमीटर हो सकता है, ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हम टेस्ट करते हैं थ्रू मल्टीमीटर के थ्रू, या फिर वो मल्टीमीटर में सीधा लगाते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं कर सकते। मेटल ऑक्साइड से भी सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर ही है, ले लो मैंने, ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है। और ये मॉस्फेट का एज अपन स्विच की तरह यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखता है SMD कंपोनेंट। इसकी देखिए मॉस्फेट में 1 2 3 रहता है, इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन रहता है, पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये है PLCC, प्लास्टिक लीडेड चिप कोडेड, ऐसा कुछ रहता है इसका, ये इस तरह का दिखता है। और ये SMD IC में ये देखिए ऐसे छोटे छोटे, पर ये ऐसे नहीं रहते, ये इस तरह से ऐसे, मतलब हम क्या करते हैं ना, ये देखिए अभी IC तो बहुत है, इसमें देखिए अभी देखिए इसमें एंडिंग तो नहीं दिखाया है, इसमें तो IC दिख नहीं रही है, इसके पैर हमें दिख ही नहीं रही है इस IC में। लेकिन कुछ SMD IC में कैसा रहता है, उसके पैर ऐसे कॉन्केव शेप में रहते हैं, जो कि हम PCB पे सीधा उसकी जगह पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह कैसे रहते हैं, ये थोड़ा ऐसे कॉन्केव रहते हैं, तो ऐसा रहता है। तो थोड़ी बहुत तो आपको इंट्रोडक्शन हुई होगी। तो तुम्हारा SMD का परफॉर्म क्या होता है, मैंने बताया नहीं, पर आपको मन में सवाल पूछना चाहिए था, आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना उतना करने के लिए। जब आप इतना पढ़ा रहे हो तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो SMD का, ठीक है, कोई बात नहीं। SMD मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, जो कि सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी SMD से बना है। SMD सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, और जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी में उसे SMD बोलते हैं, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, ठीक है। SMD PCB मतलब जिस PCB पे हम ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लाइन हम जहाँ पे लाएंगे उसे वर्किंग टेबल बोलते हैं। इस वर्किंग टेबल पे हमने इसे सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करना है। सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट में मतलब हम जैसे जानते हैं कि हमारा कोई भी इनपुट साइड लेफ्ट साइड के होना चाहिए और आउटपुट साइड राइट साइड के होना चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसा है अभी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनपुट को मतलब ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस लेफ्ट साइड की, और अब ये क्या करेंगे, जब भी हम कोई सर्किट असेंबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड की ओर इनपुट रहता है और आउटपुट हमारा ब्रेडबोर्ड की, इवन हम ब्रेडबोर्ड पे भी कोई सर्किट करते हैं तो LED हम आउटपुट दाई तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया वर्किंग टेबल में। इसका एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम इस सप्लाई को ऑन करेंगे। नहीं मैं दूँ, आप ले लीजिए, मैं ले दूँ, सच्ची में कितनी ये स्विच है,
मैम आप मत छो, तार कटा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, इसे ऑन कर रहे हैं हम, इसे ऑन कर रहे हैं तो ये हीट हो रहा है। ये देखो थोड़ा बहुत हीट आ रहा है। इसे हम हीट कंट्रोल करेंगे। इसे हम नॉर्मली 3 पे रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत करना है तो हम इसे नॉर्मली 3 पे रखेंगे। हम इसे हीट होने देंगे। और अब हम क्या करना है, जो कंपोनेंट हमें सोल्डर करना है और डीसोल्डर करना है, पहले तो हम यहाँ पे डीसोल्डरिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है, तो हम पहले डीसोल्डरिंग करेंगे। अभी इसको ना हम प्लग्स लगाएंगे। प्लग्स क्यों होता है? एक्सेस हीट से प्रोटेक्शन के लिए होता है, थोड़ा बहुत मदद करता है कि निकलने के लिए। अब हम इसको इसके देखिए सोल्डरिंग पॉइंट्स पे हमने प्लग्स सप्लाई करेंगे। हीट वीडियो बना रहा है। पहले इसे ऐसे आप पकड़ लो, आप पकड़ लो, सही बना। थोड़ा सा ये देखिए आसानी से निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत आसानी से निकल रहा है। इसमें से हीट आती है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, एयर करेंगे तो ये एयर जब तक बाहर निकलेगी तो इसे एयर के थ्रू पूरा अंदर का हीट जो कि जनरेट हुआ वो बाहर निकल के चला जाएगा। बाहर निकल के चला जाएगा तो इससे इसका सर्किट जो है अंदर से हीट से प्रोटेक्शन है। ये हो गई असेंबली सोल्डरिंग। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, बस थोड़ा बहुत इसके एक पॉइंट को सोल्डर किया गया था। ये देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग पॉइंट सीधा कनेक्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे हम इसे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे किया कनेक्ट हो गया। ये हो गया हमारी डीसोल्डरिंग। अब क्या करेंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता तो हम इसे ब्रश से आइसोप्रोपाइल फैलाते और ब्रश से इसे हम साफ कर देते हैं। और हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमेशा एसएमडी की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी सोल्डरिंग हो तो उसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन एसएमडी में इसका ज़्यादातर असर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसएमडी डीसोल्डरिंग हो गया। अब इसे मेनली डीसोल्डरिंग करके सोल्डरिंग करने को हम रीफ्लो सोल्डरिंग कहते हैं। इसके 2 प्रकार भी होते हैं, वेव सोल्डरिंग और रीफ्लो सोल्डरिंग, जो कि एसएमडी में हम रीफ्लो सोल्डरिंग करते हैं ज़्यादा। ये हो गया। इसके बाद हमें सोल्डरिंग करना है तो इस पर क्या करेंगे, हम फिर से फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स हेल्प करता है। अरे इसकी शायद इससे नहीं, जगह पे हमने फ्लक्स अप्लाई किया। हमने कंपोनेंट की सोल्डर पॉइंट पे भी कर सकते हैं। इसे बहुत मिनिमम सोल्डर लगता है इसमें करने के लिए। आखिर हम क्लीनिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? इसे इसे फिक्स करें। इसके बाद इसे ऑन बताया नहीं तुमने? कौन सा? ये क्लीनिंग के लिए नहीं, ये प्लग से हम इसी मदद से उतार रहे हैं, आईसी को निकाल रहे हैं इसकी मदद से। आइसोप्रोपाइल आईसी की मदद से हम इसको चिपकाएंगे। केबल लेना हमारा भी क्लीनिंग के लिए हम केबल है, हमें दे देना।
Okay, now how you will end up your demo? Now I want to summarize. इसे पकड़ना। हो गया वो छोड़ दीजिए, हो जाएगा वो अपने आप, बहुत टाइम लगता है। अभी आप एंड ऑफ लाइफ से करेंगे, बच्चों को क्या बताएंगे? देखिए आज फिर क्या पढ़ा, सोल्डरिंग पढ़ा एसएमडी का भी सोल्डरिंग और सोल्डरिंग का, इसके मतलब से हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएमडी कंपोनेंट्स भी मैंने पढ़ाया और इसका फंक्शन ये जो है एसएमडी रिवर्क स्टेशन, एसएमडी पीसीबी के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, एसएमडी सोल्डरिंग के बाद टेलीविजन का सर्किट कैसे, टेलीविजन इसमें हम आजकल एसएमडी का ही बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलीविजन आपका साइन करवाइए।